हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शान मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। अक्टूबर का महीना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो इस महीने में हम देखेंगे कि आपके लिए बीइंग अ कैंसर पर्सन, सन, मून और असेंडेंट, करियर और रिलेशनशिप में क्या सूरत हाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। अच्छा, ये रिलेशनशिप तो बिल्कुल जैसे चैप्टर क्लोज़ हो गया हो ना, और इस या तो चैप्टर क्लोज़ हुआ है और या फिर ये है कि आप किसी एक जगह पे थे और पर्सन आपका जो है वो किसी दूसरी जगह पे था, और ये शायद जो डिस्टेंस है ये ऐसा हो जो कि जैसे किसी मुल्कों का फ़र्क होता है कि आप एक मुल्क में हैं, दूसरा पर्सन दूसरे मुल्क में है। सो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसको आपने बहुत मुश्किल से हैंडल किया है। कुछ लोगों के लिए ये 2 साल की भी बात हो सकती है कि 2 साल हो गए हैं, मैं यहाँ हूँ, पर्सन वहाँ है, और एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है वो नज़र आ रहा है। अच्छा, पिछले महीने में या पिछले 3 महीनों में कोई खुशखबरी इस लिहाज से हो सकती है। हो सकता है कि आपके पेपर्स बन गए हों, नाउ यू आर एबल टू गो आउटसाइड ऑफ द कंट्री, या इस पर्सन की तरफ आप जा सकते हैं एंड यू आर रियली फीलिंग वेरी हैप्पी ओवर हेयर। अच्छा, अब एक तो ये पॉसिबिलिटी है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की, लेकिन साथ ही साथ ये भी एक बात हो सकती है कि वो लोग जो कि इस तरह के जिसका कोई मामला नहीं है, लेकिन उनका रिलेशनशिप एक दफ़ा ओवर हो गया है, एंड हो गया है, और इसके बाद आपको अपने आप को मैनेज करना, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपने बड़ी मुश्किल से रेगुलेट किया है, बड़ी मुश्किल से मैनेज किया है। इस बात का भी चांस हो सकता है कि ये जो पर्सन जिनके साथ आपकी डीलिंग्स थी, ठीक है, इन्होंने अपने आप को या अपने इमोशंस को उतना ज़्यादा खुल के बताया ही नहीं, और आपको एक सीक्रेसी के अंदर जो है वो बांधे रखा। अच्छा, अब जैसे कि मैंने कहा कि इस बात का चांस हो सकता है कि लास्ट मंथ या पिछले 3 महीने में कोई ना कोई सूरत हाल में चेंज आया है। ऐसा हो सकता है कि या तो आपके लिए ये पॉसिबिलिटी बन गई है कि आप मुल्क से बाहर चल जाएं, या दूसरे केस के अंदर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अपने किसी फ्रेंड्स की गैदरिंग पे इस पर्सन से अब आपका दोबारा आमना सामना हुआ है, और एक तरफ आपको बड़ी उम्मीद है कि सूरत हाल जो है वो ठीक हो जाएगी आप दोनों के दरमियान में, लेकिन साथ ही साथ डर भी है, खौफ भी है, कुछ रिलक्टेंट भी हैं कि मैं इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करूँगी या करूँगा, या ये कि जब तक दूसरा पर्सन मुझे प्रूव नहीं कर देता कि भाई वो वाक़तन ऐसा ही सोच रहा है जैसा वो कह रहा है, या ऐसा ही करना चाह रहा है जैसा वो कह रहा है, या वो चीज़ें नहीं करेगा जो पहले हुई थी, तो तब मैंने मानना है। यहाँ पे पैशन और आप ये कह लें या वॉन्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। मेरे पास एस ऑफ वॉन्ड्स है आपके लिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, 6, 7 और 9 ऑफ वॉन्ड्स है। सो नई शुरुआत, नए सिरे से मामलात जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और लेकिन आपने शायद अभी तक उनको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स नहीं किया आपने, और नाउ यू आर थिंकिंग कि ओके मुझे भी कुछ हेलो हाय कुछ इस तरह से कर देना चाहिए जिससे मेरी इंटेंशन भी क्लियर हो। एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ ये बात है कि आप इस सारी सूरत हाल के अंदर, चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और चाहे ये ब्रेकअप के बाद का दोबारा इकट्ठा होने के बारे में बात है, आप बड़ा यहाँ पे ना बड़े एक सक्सेसफुल अंदाज में, जैसे कोई कॉन्करर होता है, ठीक है, फ़तह करते हो आप किसी जगह पे किसी शख्स को, और लोग आपको हार फूर पहनाते हैं, बड़ी शाबाशें देते हैं, बड़ी वाह वाह होती है। आपका माइंडसेट जो है ना वो है कि मुझे इस तरह से सेलिब्रेट किया जाए, मेरे आने को इस तरह से सेलिब्रेट किया जाए, और चीज़ें जो हैं वो इतने बेहतरीन अंदाज में हों, और ये चीज़ अचीव करने के लिए आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं। और ये स्ट्रगल ऐसे भी हो सकती है कि अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप बता रहे हैं कि भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे ये बातें पसंद है, मैं ऐसे ऐसे करना चाह रहा हूँ, और अगर ये ब्रेकअप के बाद दोबारा से रीस्टैब्लिश होने की बात है तो तब भी आप बहुत ज़्यादा इनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, और उनकी क्यूरियोसिटी को, उनकी इमोशंस को मज़ीद फ्लेयर अप कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ मौजूदगी जो है वो फ़िज़िकल रिलेशनशिप, पैशन, इसकी तरफ इशारा करती है।
अच्छा, अब यहाँ पे हामिद का कार्ड जो है वो है, यहाँ पे मेरे पास आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स भी इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी डिस्टेंस पे जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और ये ट्रैवल ऐसा है जिसको आपने बड़ा फोर्सी किया था, या आप इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कब होगा कब होगा। सो नाउ इज़ द टाइम जबकि आप इस हरमित मोड से बाहर आ जाएंगे, और यकीनन आपको अपने वार्डरोब के ऊपर, अपने आउटलुक के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मेरे पास एडवाइस में डिस्कवरी का कार्ड मौजूद है। सो इट्स टाइम टू डिस्कवर योरसेल्फ। आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी एक्साइटमेंट को भी डिस्कवर करेंगे। आपके जाने के ऊपर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपके जाने के ऊपर आपका पर्सन की एक्साइटमेंट जो क्या होगी, आप उसको भी डिस्कवर करेंगे, उनकी फीलिंग्स को, उनके सेंटिमेंट्स को भी देखेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में दोबारा री एंटर हो रहा है तो तब क्या फीलिंग्स हैं, और कितनी शिद्दत से ये आपको हासिल करना चाह रहे हैं, और कितनी शिद्दत से ये आपके करीब आना चाह रहे हैं। ये आप हैं जिन्होंने थोड़े से बंद बांधे हुए हैं, अदरवाइज़ तो ये फाड़ते हुए दरवाजे जो हैं, तोड़ते हुए जो है वो अंदर आ जाएंगे। सो इट्स समवन जो कि जिसने पहले सब फीलिंग्स छुपाई हुई थी, ठीक है, लेकिन अब जब टाइम आया है तो वो इतना कुछ आपको हो सकता है कहें या बताएं कि आपको ख़ुद भी हैरानगी हो कि ये ऐसी फीलिंग्स थी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात के ऊपर। करियर में भी सूरत हाल डेफिनेटली स्टार कार्ड की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आ रही है, ग्रोथ नज़र आ रही है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें सक्सेस का फैक्टर डेफिनेटली मौजूद है। हाँ, आप थोड़ा सा ज़रा रिलक्टेंट हैं, या आप थोड़ा सा ज़रा नॉन बिलीवर हैं इस टाइम के ऊपर सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड आपने देखा है, इतना ज़्यादा मुश्किलात आपने झेली हैं शायद, कि आप इतनी जल्दी अब यकीन नहीं करने वाले। दूसरी बात ये कि आप ये चाहते हैं कि आपने जितनी भी अभी तक कोशिशें की हैं, ठीक है, वो दुनिया के सामने आएँ। अगर ये कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो आप एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं, आप वो वाली क्लैपिंग चाहते हैं जो कि सारा ऑफिस या सारी बिल्डिंग में होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि इन्होंने जो काम करके दिखाया है वो बहुत ज़्यादा शानदार है। तो जब तक मतलब सिचुएशन तो बेहतर हो रही है, इम्प्रूव तो हो रही है, लेकिन आपकी जो डिज़ायर है वो ये है कि आपको बाकायदा आपके आने को बाकायदा सेलिब्रेट किया जाए, और विक्ट्री के तौर पे, विक्टोरियस पर्सन के तौर पे आप जो है वो यहाँ पर आएँ। और आप उससे पहले आप आने को रेजिस्ट कर रहे हैं, उससे पहले आपकी कोशिश ये है कि जब तक ये मेरी बात नहीं मानी जाती ना, तो तब तक मैं थोड़ा सा ज़रा ऑन एंड ऑफ शो करूँ अपने आप को। अच्छा, इसके हवाले से इतना ज़्यादा कोई फ़िक्रमंद आपको होने की ज़रूरत नहीं है, और आपको ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, या ये भी एक फ़ीलिंग हो सकती है कि कहा तो ये जा रहा है, करना इन्होंने पता नहीं क्या है। वाई आई शुड बिलीव ऑन देम। और यहाँ पे जो एडवाइस का कार्ड है मेरे पास वो 28 नंबर है, विक्ट्री का कार्ड है। सो कोई पॉइंट नहीं रह गया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और विक्ट्री के कार्ड के साथ कोई पॉइंट नहीं रह गया जो कि इस बात की तरफ इशारा नहीं कर रहा कि आप यकीनन काम के हवाले से, करियर के हवाले से, जिस जगह पे आपकी जॉब है या बिज़नेस है, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एंटरप्रेन्योर पर्सन होता है, अकेले काम करने वाला होता है। सो विक्ट्री जो है वो बहरहाल मौजूद है। और अगर आप ये कार्ड गौर से देखें तो इसके अंदर ये जिस तरह ग्रीक अपने सर पे पहना करते थे गोल्ड के, ठीक है, ये चीज़ भी मौजूद है जो कि ताज की तरह आपको पहनाई जा रही है। और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफ़ी हद तक इस बात का चांस मौजूद है कि वो फुलफ़िल हों। रिलेशनशिप है या करियर है, ठीक है, आपको पता चलेगा इस महीने के क्या शानदार आपके साथ सलूक किया जा रहा है इन द पॉजिटिव सेंस। और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा, अगर आप अपने आप को टाइड अप फील कर रहे हैं या अपने आप की स्ट्रगल आपको बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है,
तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आप कवर अप कर लेंगे। आपको, आपके लिए फेम है यहाँ पे, आपके लिए सक्सेस है यहाँ पे, आपके लिए रोमांस है यहाँ पे, ट्रैवलिंग जो है वो डेफिनेटली मुमकिन है कि हो, और अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द वाटर जाने का चांस जो है वो डेफिनेटली है। तो ये थी रीडिंग जो कैंसर लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।